नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया दस्तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। वर्षों से सड़क सुविधा से वंचित ग्रामीणों का सपना साकार हुआ। पहली बार सड़क पहुंचने की खुशी में ग्रामीणों ने जोरदार तरीके से जश्न मनाया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यादले के ग्राम टिटरी की महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए सड़क पर ही खुशी में झूमते हुए झीड़ा गायन किया। आपको बता दें कि इस गांव में कई वर्षों से सड़क की मांग थी, जिसको लेके वर्ष 2009 और 2010 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डामाडोल मोलना के नाम से सड़क स्वीकृत हुई, लेकिन वन विभाग में काफी समय तक लटके रहने के बाद 2019 में टेंडर जारी हुआ, लेकिन ठेकेदारों की आपसी लड़ाई से सड़क निर्माण का मामला कोर्ट में जाने से 3 साल तक लटका रहा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के झीपा टंडला मोटर मार्ग को महज बने हुए 12 साल बीत गए हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता परम कांडपाल का कहना है कि दांडवी से रणकुना तक इसे मोटर मार्ग को 28 किलोमीटर डामरीकरण नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों की जमीन तो काटी गई, मगर ग्रामीणों को उसका मुआवजा नहीं मिला। सड़क पर जहां जगह जगह मलबा ढेर लगा हुआ है और सड़क किनारे झाड़ियों में जंगली जानवर सुअर तेंदुए छिपे रहते हैं, जिससे ग्रामीणों में जंगली जानवरों को लेकर दहशत बनी हुई है। विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग को कई सूचना देने के बाद भी विभाग ने ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ली है। झीपा टंडला मोटर मार्ग दामड़ी से रणकना से अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ, ना ही ग्रामीणों को जमीन का मुआवजा मिला है। उन्होंने कहा भारी बारिश चलते झीपा टंडला मोटर मार्ग पर जगह जगह पानी मलबा इकट्ठा हो गया है। तालाब में कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पहाड़ों की जो स्थिति है बड़ी दयनीय है। जिम्मेदारी हम सबको हर कोई लेते हैं, लेकिन उस पर खरा उतरना ये बड़ी मुश्किल की बात है। कंडीशन ये क्या हाल होगा हमारे उत्तराखंड में, ऐसे कैसे काम होंगे? ये देख सकते हैं विकास की गंगा बहती हुई, ये हमारे उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी विभाग का जो है ना विकास, ये आप सभी के सामने है। ये इतनी विकास की जो गंगा बह रही है, आप देख सकते हैं सामने। तपोवन से कुछ ही दूरी पर धौलीगंगा के समीप एक छोटा सा गांव दिखाई देता है, जिस गांव का नाम गंगापार भंगयूल गांव है, जहां के लोग आज भी बिना पुल के ही अपना सफर तय करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बीती आपदा को 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है और उसी आपदा के दौरान इस गांव तक जाने वाला मुख्य पुल उस रोज आपदा की चपेट में आ गया था। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है और आज तक हमारे गांव जाने वाला पुल नहीं बन पाया है और जैसे तैसे करके हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। बता दें कि गंगा पर भंगयूल गांव के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर ऋतिक कंपनी के बैराज के ऊपर से चलने के लिए मजबूर हैं। गौरतलब है कि इस गांव तक जाने के लिए तकरीबन आधा किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और आज भी गंगा पार भंगयूल गांव के लोग अपने आप को ढंग से सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जहां से ग्रामीण आवाजाही करते हैं, ठीक उसी के नीचे से धौली गंगा भी बहती हुई देखी जा सकती है। यदि किसी ग्रामीण ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो शायद किसी के साथ भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बीते आपदा को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। आपको बता दें कि रेणी घाटी से शुरुआत हुई थी उस भीषण आपदा को लेकर के, और आज भी रेणी घाटी से लेकर के तपोवन घाटी तक तबाही के सारे निशान देखने को मिल सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आज तक गंगपार गांव यानी कि भंगयूल गांव तक जाने वाला जो मुख्य पुल है, वो पुल आज तक नहीं बन पाया है, जिस कारण वहां के स्थानीय लोग जान हथेली पर रख करके आज तक अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो उन्होंने अपने गांव के पुल के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है। कैमरामैन साथी सोनू टमटा के साथ नवीन सिंह, चमोली।
बड़ा गांव में 42 वर्षों बाद सितुड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के बड़ा गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आज स्थानीय ग्रामीण सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बड़ा गांव में कई वर्षों बाद सितुड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आजकल बड़े ही जोरों शोरों से चल रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बैठक के दौरान मेले की तारीख भी घोषित कर दी है। बताया जा रहा है कि यह मेला रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर लगाया जाएगा, जो कि 2 दिनों तक रहेगा। वहीं मेला अध्यक्ष डॉक्टर मोहन सिंह रावत का कहना है कि इस मेले को हम लोग इस बार भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां आजकल हम लोग बड़े ही जोरों शोर से करने में लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बड़ा गांव में, जिस बड़ा गांव में सितुड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ा गांव में 42 वर्षों के बाद सितुड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि आज बड़ा गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में निर्णय लिया गया कि सितुड़ मेले को कब करना अति आवश्यक होगा, जिसको लेकर के उसकी तिथि भी नजदीक आ चुकी है। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सितुड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे जी थपलियाल जी, अगर एक बात कहना चाहता हूँ, ये कितने साल बाद आपके गांव में ये मेले का आयोजन हो रहा है सर? कितने इसकी तिथि कब घोषणा की गई है? ये बात आपने ये भी आपने एक महत्वपूर्ण बात बोला। इस मेले को हमें खुद याद है कि ये 42वां साल समय चल रहा है। इससे पहले लोगों को इस बात का जो है जानकारी तो जरूर थी। वैसे इस मेले को जो है 3-3, 4-4, 5-5 साल में कुछ क्षेत्रों में होता रहता है, लेकिन इस समय हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे गांव के वरिष्ठ लोगों ने ये एक साथ जो है एक स्वर में इन्होंने कहा कि इस मेले को यहाँ पर होना चाहिए। में एक बहुत बड़ी बैठक थी, पूरे ग्रामीण इसमें आए थे। ये बैठक जो आज बुलाई गई थी, हमारे गांव में 42 साल बाद सितुड़ महायज्ञ होने वाला है। सितुड़ का मतलब है कि सीता माता का महायज्ञ होने वाला है, और उस यज्ञ की जो तारीख है इस की 9, 10 और 11 अगस्त को ये सितुड़ का कार्यक्रम होगा। उसमें किस किस तरह की व्यवस्थाएं होनी है, क्या क्या समितियां बननी है, कहाँ कहाँ हमारे मेहमान लोग आएंगे, कौन हमारे इसमें चीफ गेस्ट होंगे, हमारे जो जागर वाले हैं, हमारे सुबाई गांव से आने हैं, वो कितने लोग आएंगे, कहाँ कहाँ हमारे जिला सत्र और विशेष न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने अपने ताऊ की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा दोषी को होगी। पीड़िता को धमकाने के आरोप में भी दोषी को सजा सुनाई गई है। जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक पोस्को मोहन पंत ने बताया, पीड़िता के पिता ने 20 सितंबर 2018 को कोतवाली चमोली में अभियुक्त राहुल, जो वादी के बड़े भाई का बेटा है, उसके द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की लिखित तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किए जाने को साबित भी किया। इस आदेश को पढ़ने के बाद ये सामने आ रहा है कि न्याय केवल कागजों में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। तो पीड़िता के रिहेबिलिटेशन होने से पीड़िता के साथ न्याय हुआ है, क्योंकि उसके साथ जो बलात्कार होने से जो चीज़ हुई, उन परिस्थितियों को तो न्यायालय या कोई भी चीज़ें वापस तो दे नहीं सकते हैं, परंतु उसके पुनर्स्थापन का आदेश पारित करके न्यायालय ने उसके जीवन को थोड़ा सा सपोर्ट किया है। यही मेरा कहना है। महाराजगंज क्षेत्र के केवटी डेलहपुर रामांकित तिवारी के आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, सभी की जानकारी दी, और उन्होंने कहा सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में योगी जी की सरकार जब से बनी है, देश और प्रदेश दोनों का विकास हुआ है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब जन कल्याणकारी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, पेंशन योजना सहित जितनी भी योजनाएं हैं जन कल्याणकारी हैं। बूथ अध्यक्ष अमित तिवारी और पीयूष बिंद केटली ने कहा कि जितनी भी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाई जाएं। चुनाव भी नहीं हो रहा, वोट भी नहीं पड़ रहा, ऐसा क्या हो गया कि बुलाने से तो आती नहीं, आज बिना बुलाए क्यों आ गए?
तो आज हमारा आने के पीछे ये था कि मैं अपने मन से नहीं आई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय करके बताया कि हमको कहाँ कहाँ जाना है। जितना भी हारा बूथ है 2022 का जब चुनाव हुआ लोक विधानसभा का, उसमें हम 34,000 बूथ को हारे हैं। तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि जो हम 34,000 बूथ हारे हैं, इसको हारने के पीछे क्या कारण है। जब हम सबको फ्री का राशन दे रहे हैं, सबको आवास दे रहे हैं, सबको शौचालय दे रहे हैं, सड़क बिजली बढ़िया दे रहे हैं, आखिर ऐसी क्या भूल हो गई कि हम वहाँ पर वोट कम पाए। जिले के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर रोड स्थित देशी शराब की दुकान के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक उक्त व्यक्ति मिर्जापुर जिले के पेटी चौराहा डंकीगंज निवासी 45 वर्षीय अशोक वर्मा बताया गया है, जो कि मिठाई की दुकान पर काम करता था। अचानक रविवार की सुबह उसका शव देसी शराब की दुकान के पास संदिग्ध हालत में मिला, जिसकी सूचना एक व्यक्ति ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली बदलापुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजकर जरूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। 3 जुलाई 2022 को थाना बदलापुर क्षेत्रांतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि देशी शराब की दुकान के बाहर एक व्यक्ति का अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि सरोखनपुर के रहने वाले साहबलाल वर्मा के रिश्तेदार, जो कि कई वर्षों से इनके साथ रह रहे थे और काफी बीमार चलते थे और शराब के भी आदी थे, कि आज मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 जुलाई 2022 को थाना बदलापुर क्षेत्रांतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि देशी शराब की दुकान के बाहर एक व्यक्ति का अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि सरोखनपुर के रहने वाले साहबलाल वर्मा के रिश्तेदार, जो कि कई वर्षों से इनके साथ रह रहे थे और काफी बीमार चलते थे और शराब के भी आदी थे, कि आज मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 जुलाई 2022 को थाना बदलापुर क्षेत्रांतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि देशी शराब की दुकान के बाहर एक व्यक्ति का अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि सरोखनपुर के रहने वाले साहबलाल वर्मा के रिश्तेदार, जो कि कई वर्षों से इनके साथ रह रहे थे और काफी बीमार चलते थे और शराब के भी आदी थे, कि आज मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को लक्सर में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि घटना रात 9:30 बजे की बताई जा रही है। घटनाक्रम के अनुसार गांव की एक महिला 9:30 बजे घर से निकलकर अपने पशुओं को चारा डालने के गई थी। इस दौरान उसने अपनी पशुशाला में एक व्यक्ति बैठे देखा तो उसने शोर मचा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों को आते देख संदिग्ध व्यक्ति जंगल की तरफ भाग गया। जिसके बाद संदिग्ध एक व्यक्ति को तो ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उसका एक साथी बच निकला। पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति को ग्रामीणों ने पुलिस को हवाले कर दिया और कड़ी हमारे जो मेरी भाभी है वो उधर से खेत में अपने गाय को देखने आ रही थी। इधर ना हमारे बरोबर में ही उधर गाय बन रही है, तो उधर वो सामने एक उसका क्या नाम गाय का बांधने का बना रखा हमने, तो उसमें वो बैठा हुआ। बैठने के बाद उसने बोला भाई तू क्या कर रहा है यहाँ, तो वो उसको देख कर भाग गया। हमने हल्ला उतारा तो हमने वो पूरा जो है गन्ना गन्ना घेर लिया हमने पूरे ने। गन्ना घेरने के बाद वो हमारे से इधर निकल गया। वो तो हमारे को पता नहीं चला, वो है कि ये दूसरा हमने पकड़ लिया है एकदम, जो यहाँ हमें वो मिला। पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस को सूचना दी हमने, पुलिस को रात उसको दे दिया था। रात करीब 9:30-10 बजे के करीब गांव में जैसे हल्ला उतरा, गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए, खेतों में घूमना शुरू करा। 1-1.5 घंटा लगा करीब उसे ढूंढने में, और वो गन्ने में छुप कर बैठा था। उसे पकड़ लिया और फिर सुबह ही पता लगा कि गांव वालों ने देखा कि बैटरा पड़ा एक खेत में और उसके घर के ताले तूड़े टूटे पड़े, तो उसके घर में से सोना जेवर ये मतलब चोरी हुआ। रात में एक रुड़की में सड़क निर्माण को लेकर एक बार फिर ग्रामीण और सैन्य कर्मी आमने सामने आ गए हैं। वहीं सेना अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्य की
रुकवा दिया गया, जिस पर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को बड़ी मुश्किल से शांत किया। बता दें कि रुड़की के भगेड़ी गांव से केंद्रीय विद्यालय की ओर जाने वाले मार्ग के निर्माण के लिए मंडी समिति द्वारा करीब 2 साल पहले टेंडर पास किया गया था। तब निर्माण शुरू हुआ था तो सैन्य ने उस मांग को अपना बताते हुए इस निर्माण को रुकवा दिया। वहीं आज एक बार फिर से ठेकेदार के मजदूर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पहुंचे, तभी वहां सैन्य कर्मी आ गए और निर्माण कार्य रुकवाने को दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और पुलिस पहुंचकर इस मौके का पूरा जायजा लिया और मामला शांत करवाया। तो क्या आर्मी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? आर्मी सुनती तो यह नौबत कहाँ थी भाई, है वो तो हमारे साथ में किसी भी तरीके से झगड़ा करने के चक्कर में लगे रहे। यहाँ से फौज लगा देते हैं, राइफल ले करके खड़े कर देते हैं, क्या करेगा है। अभी हमारे इतने परेशानी है, पूरे गांव को इतनी परेशानी है जिसकी कोई हद नहीं है। हम सोच रहे किसी तरीके से भी निवारण हो जा, कोई ऐसा हल निकल जा जो शांति प्रिय बन जा तो बेहतर है। एकत्र हुए हैं रोड निर्माण कार्य को लेकर और फिर वहाँ पर आर्मी के द्वारा रोड कार्य रुकवाया गया था, क्या था ये पूरा मामला? ऐसा है कि हमारा एक तो इन्होंने आर्मी दिसंबर गेट कोरोना काल में बंद कर दिया था, वहाँ से लोग परेशान है। ढंडेरा स्टेशन नहीं जा सकते, एमएच नहीं जा सकते। एक तो लोग बहुत परेशान हैं। एक्समैन है, एक्समैन से परेशान, एक्समैन इतने परेशान है, बीवी उनके बच्चे इतने परेशान हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे लोग बाग। दूसरी बात, ये हमारे जो रास्ता है केंद्रीय विद्यालय का रास्ता, ये रास्ता इतना ख़राब हो चुका है कि यहाँ पे प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं, हाथ टूटते हैं किसी। रुड़की के झरबेड़ा थाना क्षेत्र में खजूरी गांव के पास आज एक दूध वाले की बाइक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिस कारण दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। आपका नाम? कहाँ से हो? वाला पहाड़ में। एक्सीडेंट कहाँ से हुआ? ये खजूरी में हुआ जी। अच्छा, और कैसे हुआ? ये बाइक से जा रहे थे जो, और सामने से दूध वाला आ रहा था जी जी, उसके साथ में हुआ जी। अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।